नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर और मेरे इस हेल्थ केयर बुलेटिन में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलेस्ट्रॉल. Cholesterol is a very common term. Every person know about the cholesterol. People come and say, अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराया क्या है, या हार्ट पेशेंट या डायबिटीज का जो पेशेंट है या ओल्ड एज पेशेंट है तो वो अक्सर कोलेस्ट्रॉल का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं. तो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली? हम कॉमन टर्म तो बोल देते हैं कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट, लेकिन असल में वो कोलेस्ट्रॉल का अकेले का रिपोर्ट नहीं होता है, वो लिपिड प्रोफाइल होता है. लिपिड प्रोफाइल, आप अगर वो कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं. ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है, वीएलडीएल और एलडीएल वगैरह सब होता है उसके अंदर. तो एक्चुअली वो सब चीजें हैं क्या, उसी की डिटेलिंग हम इस वीडियो में करेंगे. तो जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें मेनली 3 चीजें होती है. फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड लाइपोप्रोटीन्स यानी कि लिपिड्स, और थर्ड ट्राइग्लिसराइड्स. तो फर्स्ट हम सब देखते हैं व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल एक फैटी और वैक्सी मटेरियल है जो कि ह्यूमन ब्लड में मिलता है, और ये देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है बॉडी के लिए. कोलेस्ट्रॉल इन एडिक्वेट क्वांटिटी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी. Cholesterol helps in the formation of many hormones in the body, and cholesterol helps in the formation of cell wall, so it gives a stability to our cells. सो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी जीरो कोलेस्ट्रॉल वाली होनी चाहिए या कोलेस्ट्रॉल फ्री होनी चाहिए. कोलेस्ट्रॉल इज वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बट इन ए एडिक्वेट क्वांटिटी. एंड सेकेंड थिंग, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट कोलेस्ट्रॉल बॉडी को है वो पूरा की पूरा बॉडी खुद बना लेती है. हमें एक्सटर्नल रिसोर्सिंग करने की उसकी जरूरत नहीं होती है कि बाबा आपको कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो ऊपर से एडिशनल खाओ. आपने कभी देखा कोलेस्ट्रॉल का गोली आता है बॉडी के लिए? कोलेस्ट्रॉल जितना चाहिए बॉडी के अंदर उतना बॉडी बना लेती है. पर जब हम एक्सेस ऑयली फूड खाने लगते हैं और ज्यादा नॉनवेज खाने लगते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है. वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दूसरे कुछ पार्टिकल्स रहते हैं उनके कांटेक्ट में आके एक प्लाक बना लेता है और वो जाके आर्टरीज को और वेन को चोक करता है. तो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, पर उसकी बढ़ी हुई मात्रा जो है बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है. तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लिमिट रखनी चाहिए और उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए. तो कोलेस्ट्रॉल जनरली आपको कहाँ से बॉडी में आता है? आप जो भी एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है मेनली एनिमल प्रोडक्ट खाने से बढ़ता है. आप कितने ऐड देखते हैं जिसमें लिखा रहता है 0 कोलेस्ट्रॉल ऑयल. इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल. बट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है बिकॉज ऑयल इज द प्लांट प्रोडक्ट. उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, फैट हो सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है प्योरली एक एनिमल प्रोडक्ट है जो कि ज्यादातर नॉनवेज खाने से बॉडी में बढ़ता है. और सेकंड फिर उसमें आता है लिपिड और फैट. इनको लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं. लाइपोप्रोटीन्स 2 चीज का कॉम्बिनेशन है, लिपिड और प्रोटीन. लाइपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, लिपिड एंड प्रोटीन. इनमें मेनली आते हैं एचडीएल, एलडीएल एंड वीएलडीएल. HDL मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. अभी क्या होता है कि जो लिपिड होता है वो हैवी मटेरियल होता है, फैट इज अ हैवी मटेरियल. सो उसको बॉडी में ट्रेवल करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. तो वी कैन से दैट द प्रोटीन इज द कैरियर ऑफ लिपिड. उसकी मदद से लिपिड जो है पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है. तो इसमें हम ये जो तीनों ही लिपोप्रोटीन है, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल. तो फर्स्ट इज एचडीएल, और एचडीएल का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. नेम सजेस्ट कि इसके अंदर लिपिड की और प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, डेंसली वो है ज्यादा, तो उसे उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं. इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है. इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एचडीएल ओनली ऐसा पार्टिकल है जो कि पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, घूमता है, चेक करता है.
कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहता है बॉडी के अंदर उसको लाता है लिवर के अंदर, और देन लिवर उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करता है, तोड़ता है, प्रोसेस करता है एंड देन एक्सक्रिएट करता है। तो एचडीएल इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, और एचडीएल जो है उसको अगर वो ज्यादा रहेगा तो ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में रहता है फ्री कोलेस्ट्रॉल, तो उसको वो पकड़ के लाके लिवर को दे देता है कि इसे आप प्रोसेस करो। तो एचडीएल इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और एलडीएल जो है इसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एलडीएल जो बढ़ता है तो इसकी ना टेंडेंसी होती है कि इट फॉर्म प्लॉक एंड देन दैट प्लॉक चोक द वेसल्स। तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स जो हमारी आर्टरीज और वेन है उनकी वॉल्स जो है उस पे जब जाके कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और उनका जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है, मतलब पहले वो अच्छे से पूरा ट्रेवल कर सकता था ब्लड, तो उसकी सरकमफरेंस रिड्यूस हो जाती है, थिकनेस आ जाती है और उसका पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और वही चीजें जो है बाद में जाके सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह क्रिएट करती है। तो एलडीएल इसलिए कम होना चाहिए बॉडी के अंदर। फिर आता है वीएलडीएल। वीएलडीएल का फुल फॉर्म है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है? ये भी सेम काम करता है कि ये एक्सिस क्वांटिटी में अगर बॉडी में रहता है तो ये भी प्लॉक फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इसका जो वीएलडीएल है इसका मेन फंक्शन क्या है? वीएलडीएल जो रहता है बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो रहता है उसको उसके साथ ट्रेवल करता है। तो ट्राइग्लिसराइड का हम बोल सकते हैं कि वीएलडीएल जो है ट्राइग्लिसराइड का करियर है, तो उसको कैरी करके लेके जाता है और टिश्यूज में जहां जहां ट्राइग्लिसराइड रिक्वायर्ड होता है, जहां उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है, तो ट्राइग्लिसराइड को वहां सप्लाई करता है। और जब ये बढ़ जाता है तो यही प्लॉक फॉर्मेशन होता है, देन आर्टरीज और वेन्स जो चोक होती है, देन डिफरेंट हार्ट डिजीज होती है, एंजाइना है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह। तो आप देखा कि दो प्रकार के प्लॉक फॉर्मेशन है बॉडी में, एक तो कोलेस्ट्रॉल का, देन ट्राइग्लिसराइड का। और वीएलडीएल को नापने का कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, इसलिए कई लेबोरेटरीज ना जब लिपिड प्रोफाइल का वो देती है रिपोर्ट, तो कई लेबोरेटरीज वीएलडीएल का को मेंशन नहीं करती है, क्योंकि इसको ना बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कितना है वो जब पता कर लिया जाता है तो उसकी बेसिस पे एक कैलकुलेशन करके वीएलडीएल की मात्रा निकाली जाती है। इट इज ए प्योरली कैलकुलेशन, नॉट ए प्रैक्टिकल मेथड। तो ट्राइग्लिसराइड की बेसिस पे वीएलडीएल पता किया जाता है कि कितना वीएलडीएल है। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड जो है उसको ब्लड फैट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंजप्शन करते हैं, मतलब बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप कैलोरीज का फूड खाते हैं, तो जो एक्सेस कैलोरीज है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा हो जाती है। और कहाँ जमा होती है? वो फैट सेल्स के अंदर जमा होती है। तो जब आप उपवास की कंडीशन है या स्टार्विंग कंडीशन है तो उस समय में जो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज के रूप में ट्राइग्लिसराइड फैट सेल्स में जमा हुआ है वो कुछ हार्मोन्स की मदद से रिलीज होता है, बॉडी को एनर्जी देता है। तो ट्राइग्लिसराइड जनरली उन लोगों का बढ़ता है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज का फैटी फूड आइटम ज्यादा खाते हैं, उनका बढ़ता है। देन ये भी अगर जब बॉडी में बढ़ जाए तो ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। वही ये भी आर्टरीज और वेन है उनकी वॉल्स पे जमा हो जाएगा, उनको नैरो करेगा, स्टीप करेगा और हार्ट डिसीजेस कॉज करेगा। तो ये भी एक्सेस मात्रा में एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिसीज कॉज करता है। फिर ये ना इसके ज्यादातर किन लोगों का ये बढ़ता है? एक तो हाई बीपी वालों का बढ़ जाता है, डायबिटिक पेशेंट का जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के बहुत चांस होते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें कि अगर आपके पेट पे चर्बी ज्यादा है, कमर पे चर्बी ज्यादा है, तो एक्सेस फैट अराउंड योर वेस्ट कैन इंक्रीज योर ट्राइग्लिसराइड वेरी सुन। सो हमें अपना वेट मैनेजमेंट के साथ में
एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए ताकि एब्डोमिन पर एक्सेस फैट ना जमा हो। देन फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल इज द सम ऑफ ऑल कोलेस्ट्रॉल, गुड बैड सारे कोलेस्ट्रॉल का जो सम है, इसमें एचडीएल वीएलडीएल सब आ जाएंगे। बट इसकी जो वैल्यू है अगर हायर आ रही है तो आपको देखना चाहिए कि कहीं एचडीएल तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर एचडीएल जो है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर उसका वैल्यू भी ज्यादा हो जाता है, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू अगर ज्यादा आ रहा है तो आप उस बाद में ब्रेकअप भी देखिए कि वीएलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है। देन बात आती है फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के रेशो की। टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशो गिव्स एन रफ आइडिया ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कि पेशेंट एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो बताता है कि पेशेंट का जो आर्टरीज है उनकी कंडीशन क्या है और उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के कितने चांस है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसे कम कैसे करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कम कैसे करें। तो मेन चीज आती है इसमें आपकी डाइट। अगर आपका फूड ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल आपका कभी नहीं बढ़ेगा। आपको कैसा फूड लेना चाहिए, तो हाई कैलोरी और लो कैलोरी एंड हाई फाइबर फूड होना चाहिए। आपका फाइबर का कंजप्शन ज्यादा होना चाहिए और कैलोरी वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब हमने देखा कि आप हाई कैलोरी का फूड खाते हैं तो एक्सेस कैलोरीज जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा हो जाती है। तो आप एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें और उसके बाद में आप कैलोरीज का कंजप्शन कम करें तो आपका ट्राइग्लिसराइड मेंटेन रहेगा। सेकेंड थिंग हमने देखी कि एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने में मदद करता है। तो आप ऐसा फूड खाएं कि जिससे एचडीएल बढ़ जाए। एचडीएल बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक सारा बॉडी से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लाके लिवर को देके लिवर साफ करवा देगा। तो एचडीएल कैसे बढ़ेगा आपका, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये जो है एचडीएल की वैल्यू बढ़ाते हैं। नट्स है, सीड्स है, आप ये ज्यादा से ज्यादा खाएं तो आपका एचडीएल बढ़ जाएगा। देन फिर रेड मीट है, चिकन है, मटन है, ये चीजें आप ज्यादा नहीं खाए तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल में रहेगा। देन ऑयल कम से कम यूज करें। देन ट्रांस फैट का कंजम्पशन कम करें। ट्रांस फैट जो है मेन मेड ऑयल है जो हाइड्रोजनेशन की वजह से बनता है। तो ट्रांस फैट का कंजम्पशन आप कम करें। प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाए, ज्यादा से ज्यादा घर का बना हुआ खाए, बाहर का फूड नहीं खाए। फिर जो बाहर का ऑयल होता है वही कढ़ाई में वही तेल को बॉईल कर करके बनाते रहते हैं तो थिक हो जाता है ऑयल, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो घर का खाना खाएं और उसमें भी बार बार बॉईल किया हुआ ऑयल यूज ना करें। देन जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ज्यादा से ज्यादा खाएं। फिर फिश ऑयल जो है वो भी काफी अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, एचडीएल का, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बजाय रेड मीट के या चिकन की आप फिश को प्रायोरिटी दे सकते हैं। देन फिर मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन में एलोपैथिक में जो है स्टैटिन नाम की मेडिसिन यूज की जाती है। एट्रोवास्टिन जो है वो ज्यादातर यूज की जाती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। देन फाइब्रेट्स का यूज किया जाता है, जैसे फिनोफाइब्रेट मेनली यूज करते हैं। तो इनसे काफी कुछ कोलेस्ट्रॉल कम आ जाता है, लेकिन फिर भी आपकी डाइट मेंटेन होनी चाहिए, आपका शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर आपको कोई बीपी का प्रॉब्लम है तो आप वो चेक करें बार बार। देन आपको अगर शुगर है तो हाई शुगर कैन ऑल्सो कॉज हाई कोलेस्ट्रॉल, तो आप 15-15 दिन में अपना शुगर चेक कराते रहे और 3 महीने में HbA1c का टेस्ट कराए और आपकी बॉडी का एनालिसिस करें। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है आपको तो उसको चेक करें। फिर ट्राइग्लिसराइड कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी बढ़ सकता है। अगर आप डाययूरेटिक ले रहे हैं तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। स्किन ट्रीटमेंट के लिए अगर रेटिनॉइड लेते हैं तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। देन ये बीटा ब्लॉकर जो बीपी की दवाई आती है उसको लेने से भी कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अंडरलाइन अगर आपको लगता है आपकी डाइट वगैरह सही है तो अंडरलाइन कॉज अगर ये है तो वो बेटर आपका डॉक्टर एनालिसिस करके आपको बता सकता है कि अगर मेडिसिन के साइड इफेक्ट जब बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेके वो मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। देन आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की इसकी अगर बात करें तो वो एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसमें सारा शास्त्रोक्त वो वीडियो रहेगा और वो आयुर्वेद
फॉलोवर्स और आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वो उस वीडियो में सारा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताऊंगी मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए और लिपिड प्रोफाइल के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो जरूर इस सीरीज को फॉलो करें और वो वीडियो जरूर देखें, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो आई होप कि ये वीडियो से आपका कोलेस्ट्रॉल के संबंध में नॉलेज बढ़ा होगा और आप इसको फॉलो करके आप हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज कर पाएंगे। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ अगली सीरीज के लिए। नमस्ते।